अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, रात के शहबाज शरीफ के 14 तबक रोशन हो गए हैं और शहबाज शरीफ के गुब्बारे से हवा निकल गई है। जनरल फैज पर हाथ डालना महंगा पड़ गया है। गुज़श्ता रोज जिस तरीके से इन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस भरपूर तरीके से धमकियां दी, इस्टेब्लिशमेंट को निशाने पर लिया, जिस तरीके से इन्होंने धमकी दी, उसके बाद इनके अपने वर्कर्स, अपने कैंडिडेट, अपने रहनुमा भरपूर तरीके से इनकी लहदे कर रहे हैं। और अब इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है, जिसके बाद अब ये वजाहतें देते फिर रहे हैं। ये इन्होंने बयान क्या दिया और अब इन्होंने वजाहत क्या दी है, नंबर 1 तो मैं आपके सामने ये रखूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जिस तरीके से इनकी ट्रोलिंग हो रही है और इनके अपने ही भरपूर तरीके से इनको आड़े हाथों ले रहे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर फिर आपको बताना है कि इस वक्त इमरान खान के साथ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और कप्तान मुआहदे के लिए तैयार हो गया है, जबकि जरदारी की जानिब से एक बड़ा हाथ कर दिया गया है। यह क्या मामला है, यह आपके सामने रखना है। और फिर जजेस की तैनाती के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, वो आपके सामने रखनी है। मेरी गुजारिश आपसे यह है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं उसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से रात के जो शहबाज शरीफ हैं, उनके कैसे 14 तबक रोशन हुए, उनकी हवा कैसे निकली है और जनरल फैज को निशाने पर लेना कैसे इनको महंगा पड़ा। अब नाज़रीन, हुआ ये, कल जब इन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस तकरीर की और तकरीर के दौरान इन्होंने एक एस्टैब्लिशमेंट को धमकी दी। मैं पहले ही आपको कहता हूं कि ये दो भाई हैं और दोनों भाइयों में से एक जो है वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है और एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, और ये भी एक तर्ज हुकूमत करने का एक तरीकाकार है, तर्ज हुकूमत है यूं कह लें। अब क्योंकि इनकी जानिब से एक जो है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाता है तो दूसरा प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, ताकि एक जब साइड पे होता है तो दूसरा इख्तिदार में आ जाता है, ताकि किसी तरीके से अपने इख्तिदार की राह हमवार रखी जाए। अब नवाज शरीफ को बाहर निकाला गया तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पेस बना ली और वो इख्तिदार में आ गए। लेकिन अब जब उनको अपना इख्तिदार जाता दिखाई दे रहा है, जब उनको अपने हाथ से अपनी हुकूमत फिसलती रेत की तरह हाथ से निकलती दिखाई दे रही है, तो अब उनकी जानिब से भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने की कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता रोज जब उनकी जानिब से ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस तकरीर की गई तो उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे सीने में बड़े राज हैं और वो मरते दम तक, मेरी कब्र तक मेरे साथ जाएंगे। जब ये बात की गई तो उसके बाद इनकी ट्रोलिंग हो रही। मतलब क्या ये धमकी क्या थी, जिसके बाद उनको जो है वो उनके अपने जो वर्कर्स हैं, नून लीग के जो रहनुमा हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से इनको आड़े हाथों लिया। और ना सिर्फ आड़े हाथों लिया बल्कि इनको ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि आप क्या धमकी दे रहे हैं या भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। अब नाज़रीन ग्रामी, इसके बाद आज इनका रात को सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया है और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद अब इनकी जानिब से यहां पर वजाहत दी गई है। उन्होंने वजाहत क्या दी है, उन्होंने कहा है कि जो वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज कौमी असेंबली में अपनी तकरीर के हवाले से एक ट्वीट में वजाहत की है कि इस तकरीर का बुनियादी मकसद यह बताना था कि जमहूरी निज़ाम को मुअस्सर तरीके से चलने देना चाहिए, वरना हम सब एक दायरे ही में घूमते रहेंगे। अब नाज़रीन ग्रामी, ये मतलब क्या इसमें आप क्या इशारा दे रहे हैं? आप पहले एक धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपसे तो नहीं हो पाया और आपसे हो नहीं पाएगा। अब जिस तरीके से अब इसके जो रात को कुछ लोग फरार होने की कोशिश कर रहे थे वो भी रंगे हाथों पकड़े गए, उनको FIR ने रोक लिया है। नाज़रीन ग्रामी, खबर यह है कि जो हमजा शहबाज हैं वो लंदन जा रहे थे और उनको लंदन जाने से रोक दिया गया है। और हमजा शहबाज को लंदन जाने से रोक दिया गया है। हमजा शहबाज अपने भाई से मिलने निजी एयरलाइन की परवाज से लंदन जा रहे थे, लेकिन वहां पर उनको रोक लिया गया है। अब मैंने कहा था ना, इनका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। और दूसरी जानिब एक और बड़ी यहां पर अहम खबर है, ये जो जिस तरह से मंसूर अली खान है, बड़े पाकिस्तान के मायनाज एंकर हैं, अब उनकी एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। मीम और शीन ग्रुप जो है वो खुलकर सामने आ चुका है, इनके दरमियान बड़ी लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं और मरियम नवाज को लॉन्च करना है ना। मैंने आपको पहले कहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से यहां पर जो नवाज शरीफ ने अपने बयानिए के हवाले से अपना बयानिया दे दिया है कि अब आपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट जाना, और उनको पता है कि शहबाज शरीफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं जा सकते, उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। तो जिसकी बिना पर उन्होंने मरियम नवाज को यह टास्क सौंपा और यह टास्क सौंपने के बाद अब मरियम नवाज को मैदान में उतार दिया गया है और फिर कुछ सहाफियों के थ्रू इस चीज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है।
जो मंसूर अली खान है उनकी जानिब से जिस तरीके से शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया गया, उन्होंने कहा जी आपके हुकूमत जाने के बाद 200 लोग भी घर से बाहर नहीं निकल पाए, आप शेर नहीं, आपने शेर को भीगी बिल्ली बना दिया है, अगली दफा जो बिल्ली के ऊपर निशाना लगवाइएगा, मोहर लगवाइएगा, क्योंकि आप इस काबिल नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ की वजह से हुआ है। उन्होंने मरियम नवाज का नाम नहीं लिया, उन्होंने नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया, उन्होंने डायरेक्ट जो बात की है, उन्होंने कहा ये जो हमला हुआ है, ये जो बात हुई है, ये मरियम नवाज की वजह से नहीं, शहबाज शरीफ की वजह से है, शहबाज शरीफ की पॉलिसीज की वजह से है। अब क्योंकि मरियम नवाज को प्रॉपर लॉन्च करना है, मरियम नवाज को अब मैदान में उतारना है, तो उसके लिए ग्राउंड बनाई जा रही है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना जहां से मीडिया को मैनेज होता है, मरियम नवाज मीडिया को मैनेज करती हैं, आपको भी मालूम है, और किसको पता नहीं, और फिर वो हिदायत जाती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिर उसी के तरीके से अब जिस तरीके से ये लहदें हो रही है वो अब जो है वो हैरान कुन है। और अब जो मैंने कहा था ना कि गुज़श्ता व्लॉग के अंदर कल का मैंने व्लॉग किया था, मैंने आपको बताया था कि अब शहबाज शरीफ को खुड्डे लाइन लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश की थी। तो अब नवाज शरीफ कम बैक कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, और उनकी जानिब से पूरी का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। अच्छा, अब नाज़रीन ग्रामी मैं आपको और खबर दे दूं, क्योंकि कप्तान जो है वो आज उसकी कमेटी का इजलास है पंजाब के अंदर, वो सारे पहुंच रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और आगे के लाहे अमल का ऐलान। गुज़श्ता रात को उन्होंने यौम तशक्कुर मनाया भरपूर तरीके से। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर अवाम एक समंदर की तरह बाहर थी, और बहुत बड़ी अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी दिखाई दी। इमरान खान ने कहा कि मेरे किसी के साथ इख्तलाफात नहीं है, और उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए, खैर जिस तरीके से उन्होंने अपनी तकारीर करने के हवाले से उन्होंने कहा कि इसका एक ही हल है इस वक्त मुल्की बहरानों का, और वो शफाफ इंतखाबात है, और उसके लिए ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन में तब्दीलियां और ऐसा होना चाहिए जो कि सब के लिए मुत्तफिका हो और सबका इत्तेफाक जिसके ऊपर हो। अच्छा, अब नाज़रीन ग्रामी बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, और इमरान खान का ये चीज़ वाज़े भी नजर आ रही है कि इमरान खान जिस तरीके से ना तो एक्स ना तो वाई किसी के ऊपर उन्होंने बात नहीं की, और ये वाज़े हो रहा है कि इमरान खान जो है वो अब ट्रैक पर आ गए हैं, और उनकी जानिब से जो है वो बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। इसी बात की तस्दीक है नजम सेठी की बात, जो नजम सेठी कहा करते थे कि जब हमले नहीं हो रहे होते तो इसका मतलब है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। तो अब नाज़रीन ग्रामी नजम सेठी खुद भी मान रहे हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो आसमान को छू रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर जो दूसरी जमातें हैं उन सबको इमरान खान के साथ मिसाक जमहूरियत करना चाहिए, अब वो उनके साथ मिल बैठना चाहिए। वो तो मिल बैठने के लिए तैयार है, लेकिन खान मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है। खान ने कहा कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, बलूचिस्तान के जो वहाँ पर बागी हैं उनके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, सिंधु देश के हवाले से जो रोला डाल रहे थे उनके साथ मुज़ाकरात, लेकिन इन चोरों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अच्छा, अब नाज़रीन ग्रामी जो जरदारी है वो तो गायब है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब मैं जाते जाते आपको एक और खबर दे दूं, क्योंकि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें आज 5 जजेस की तैनाती का इजलास हो रहा है, और सीनियर कानूनदान हामिद खान जो हैं वो उनके वकला का मुतालबा है कि जजेस की तैनाती में इंसाफ के तकाजे उसी वक्त पूरे होंगे जब तय करदा उसूलों के मुताबिक तैनात करेंगे। जजेस की तैनाती सीनियरिटी और उसूलों के मुताबिक होनी चाहिए। अब नाज़रीन ग्रामी यहाँ पर जो चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जैसे काबिल और दबंग जज को सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़रूर पेश जो कंसिडर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि समझ नहीं आती कि उन्हें आखिर डर या खौफ क्या है कि इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाना चाहते। यही तो मौका है कि सुप्रीम कोर्ट पर एक तरफा ट्रैफिक का जो इल्ज़ाम लगता है वो भी धो सकते हैं, और ये अब बातें जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि वो दबंग किस्म के जो है वो जज हैं, और ये वही जज हैं जिन्होंने 4 जजेस पर जो है वो अपनी मर्जी, जबकि 5वें नशिस्त पर जो है वो मतलब ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि इनके हक़ में जो इनको नहीं जाने दे रही। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं और बहुत ज़्यादा आज़ाद फैसले करते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से कुछ मामलात जो है वो इधर उधर होते दिखाई देते हैं। तो नाज़रीन ये थी कुछ अहम अपडेट्स मैंने कहा कि आपके सामने रखने, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।